मित्रों, कई दिनों से हमारे कुछ दोस्त जो तकरीबन 1 साल से बेरोज़गार हो चुके हैं, रोज़गार को लेकर परेशान हैं और उनके बारे में अभी तक कोई खबरें नहीं मैं दे पा रहा था। आज हमारी कोशिश को लगातार हमारे वो जो दोस्त हमारे दर्शक हैं, जो हमारे चाहने वाले हैं सिविल डिफेंस के उन जवानों के लिए, तो उनसे बार-बार उनकी गुजारिश रही कि मैं कुछ न कुछ अपडेट दूँ। तो अभी तक जो हमारे पास खबरें हैं उसके लिए आप हमारे साथ बने रहिए और हमारी कोशिश वाक़ई में ये होती है कि हम आपको कुछ ऐसी खबरें देते रहें जिससे आपके मतलब हौसला अफ़जाई जो है होती रहे, क्योंकि आप में अभी जान की ज़रूरत है, आप में अभी अपने हौसला को बनाए रखने की ज़रूरत है, क्योंकि राजनेताओं ने छला है, अधिकारियों ने छला है, उनको परेशान किया है। कारण जो भी रहे हैं, लालच, लोभ, मोह, सत्ता, मदमस्त, अपनी बातें, अपना हक, अपनी कहानी, सब कुछ हुआ। और अभी तक हमारे कई कुछ मित्र हैं जो बता रहे हैं कि अभी तक 20 सिविल डिफेंस के एक्स बस मार्शल्स और दूसरे मिले 20 लोगों की जानें जा चुकी है। ये मेरे आंकड़े नहीं हैं, ये आंकड़े जो हैं सिविल डिफेंस वालों की है। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि दोस्तों कि अभी आप अपनी हिम्मत बनाए रखिए, क्योंकि अब तक जो कहानियाँ थी वो आम आदमी पार्टी के लिए, कुछ दिन पहले मैंने देखा कि आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आपके मसलों को उठाया। लेकिन एक टेक्निकल पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहूँगा आज, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और सुनिएगा, समझिएगा और करिएगा। जी हाँ, किसी ऑफिसर के साथ हम बैठे हुए थे, ये कहानी आपको समझ में आ जाएगी और ये आम आदमी पार्टी कैसी है और क्या कर सकती है और कैसे सत्ता चलाती रही, उसके बारे में मैं चर्चा करूँगा। और सत्ता कैसे चलता रहा, सब कुछ होता रहा। जी हाँ, एक सीनियर ऑफिसर के साथ मैं बैठा था और उन्होंने एक बात कही। बात ये कही कि विधानसभा में रेजोल्यूशन पास करने से क्या होता है। उस विधायक का नाम मैं नहीं लूँगा, ना ही उस अधिकारी का नाम लूँगा, सिर्फ आपको समझाने के लिए ये बता सकता हूँ कि जब उस सीनियर ऑफिसर ने उन्होंने पूछा कि रेजोल्यूशन पास करने से क्या होता है, तो बोला कि रेजोल्यूशन पास करना ही हमारा विधानसभा का सबसे बड़ा अधिकार है और सबसे बड़ा कर्तव्य है, और हम जब एक बार रेजोल्यूशन पास कर लेते हैं तो वो कानून बन जाता है। तब उन्होंने सीनियर ने पूछा कि ये कहाँ लिखा हुआ है भारतीय संविधान में या जो बायलॉज हैं उसमें, ये तो नहीं प्रिविलेज, अगर विधानसभा अपने पास कर ले तो कानून नहीं बनता है। विधानसभा में पास करने के बाद वो कानून नहीं बनता है, बल्कि वो वहाँ से पास होने के बाद कैबिनेट अप्रूवल के बाद फिर वो कंसर्न डिपार्टमेंट को जाता है और डिपार्टमेंट फिर से नोटिफाई करता है। नोटिफाई करने के बाद उससे पहले क्या होगा, नोटिफाई करेगा, नोटिफाई करने से पहले फाइल हो जाएगी एलजी के पास, एलजी फिर इसे अप्रूव करेंगे, फिर नोटिफाई करने के लिए देंगे, तब वो कानून बनेगा। तो हमारे जो दर्शक और जो हमारे सिविल डिफेंस वाले हैं, बस मार्शल, एक्स बस मार्शल्स हैं, उनको मैं बताना चाहूँगा कि अभी इसमें जो टेक्निकलिटी में गड़बड़ियाँ जो देखी जा रही वो ये गड़बड़ी है कि आपके यहाँ भाई विधानसभा में तो कह दिया गया हमने पास कर दिया, रेजोल्यूशन पास और बिल पास करने के बाद कैबिनेट की मुहर लगनी चाहिए थी। कैबिनेट की मुहर आपको पता है कि नहीं लगी। उसके बाद वो सिर्फ और सिर्फ कॉपी चली गई एलजी साहब के पास। उसके बाद आम आदमी पार्टी बैठ के गाना गा रही है कि भैया हमने तो पास कर दिया, भैया। उसके बाद आपको एलजी साहब के साइन चाहिए, कि पहले कैबिनेट का था, फिर एलजी साहब का अप्रूवल था, फिर उसको नोटिफिकेशन होना था, फिर वो कानून बनता। तो यहाँ जो विवाद है मित्रों, वो विवाद सिर्फ ये है कि केजरीवाल साहब ने डिसीजन ले लिया और उस वक्त के अधिकारियों ने भी कहा कि आपके पास ये राइट है। राइट के बाद आपने कर लिया कि भाई राइट करने के बाद आपने लगभग 26-27 हज़ार लोग आज बेरोजगार हैं। उनके लिए जो उसमें टर्म्स कंडीशन थे उसको सही तरीके से फॉलो नहीं किया गया, नतीजा उनकी नौकरियाँ गई है। उन्हीं की नौकरी नहीं गई है, 26-27 हज़ार लोगों की ही नौकरी नहीं गई। अरविंद केजरीवाल के और उनके टीम के जो उनके खास थे, जिनकी नौकरी 2.5 लाख रुपये पर लगी थी, उनकी भी नौकरी चली गई। उनके प्राइवेट सेक्रेटरी जो हैं विभव कुमार, उनकी नौकरी चली गई। गोपाल मोहन, उनकी भी नौकरी गई। देखिए, नौकरियां किसी की जा सकती है, सरकारी विभाग में ये कहा जाता है, लेकिन अगर आप फॉलो करते हैं तो उसके लिए न्यायालय है, कानून है, वहाँ तक पहुँचेंगे और उसके बाद आपको वहाँ से राहत मिलेगी। लेकिन हमने देखा इस मसले में गड़बड़ी होने की वजह से उन लोगों की नौकरियाँ चली गई, शर्तें आपने फॉलो नहीं किया,
तो शर्तें आप फॉलो नहीं कर पाते हैं, अपनी व्यवस्था अपने तरीके से बना लेते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं कि नहीं हमने ऐसा कर दिया, हमने ये कर लिया। भाई उसके बाद तो वो पब्लिक ही चली गई, जनता तो आज बस मार्च वालों की क्या क्या हालत है। और उस वक्त वो सिर्फ नॉर्म्स को मान लिए होता, क्योंकि सत्ता में भी उस वक्त जो भी थे इनकी बातों, केजरीवाल की बातों को बहुत अच्छी तरह मानते थे। और केजरीवाल की सेना जिसकी हम चर्चा करते हैं भाई, ये केजरीवाल की सेना तो जान पे खेल कर दिल्ली को बचाने की कोशिश की थी। बस मार्शल बसों में कोशिश की, सिविल डिफेंस वाले जो हैं आपने कोरोना काल में देखा होगा, आपके घर के आसपास यही होते थे। उस वक्त मित्र लाश उठाने वाले लोग नहीं होते थे, यही आपके घर तक, हमारे घर तक दवाएं भी पहुंचाते थे। आज इनको बेरोजगार कर दिया गया, इनकी नौकरी चली गई कि उसमें उन शर्तों को फॉलो नहीं किया गया, नतीजा। और कमेटी बनी, और कमेटी के चेयरमैन सीएम है, और सीएम के रिकमेंडेशन के बाद ही इनकी नौकरी गई। अब कुछ लोगों को नौकरी पर रखी जा रही है, लेकिन सैलरी वो 20,000 से ऊपर नहीं है, उनकी सैलरी 12-11 हज़ार है। तो वहाँ वो परेशानी बनी हुई है। आज जब कंसर्निंग ऑफिसर से हमने, सुनते रहिएगा क्योंकि मैं आपको और भी कुछ टिप्पणी और भी कुछ कहानी बताऊंगा, कि आज जब कंसर्निंग ऑफिसर से हमने चर्चा की तो उन्होंने कहा इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कि इसकी फॉर्मेलिटीज़ पूरी नहीं की गई है। तो इसलिए मित्रों आप भरोसा रखिए अपने आप पे, आप नेताओं से मिलते रहिए। राहुल गांधी से भी आपने कहा था कि हम मिलेंगे, बीजेपी से मिल ही रहे हैं, विधानसभा का चुनाव भी है। राहुल गांधी बड़े मुखर होकर पार्लियामेंट में अपने शब्दों में बहुत सारी चीज़ें उठा देते हैं, तो आपके इस मसले को उठा देते हैं तो आप वहाँ भी पहुँचे। देखिए मैं बीइंग अ जर्नलिस्ट, मुझे लगता है कि भाई मानवता यही कहती है कि आपकी नौकरी आपको वापस मिलनी चाहिए। इसके लिए संघर्ष आपने 10 महीने किए हैं, अभी और इसी तरह संघर्ष करिए और एकजुट होकर जितना दबाव बना सकते बनाइए। एलजी साहब से आपने पिछले सप्ताह भी कोशिश की थी मिलने की, लेकिन आपको वहाँ से मिलने की कोई बात ही नहीं है, मिल ही नहीं सकते आज, तो मिलेंगे कहाँ? वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉलिटिकल दबाव में ही है। अगर चाहते तो फिर आप लोगों को नौकरी पर रखी जा सकती है, तो ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत सारे डिसीजंस ऐसे होते हैं। 5,000 टीचर को आप ट्रांसफ़र कर देते हैं, फिर उसके बाद 2 दिन बाद उन्हें वापस कर लेते हैं, तो बहुत कुछ कर सकते हैं। एलजी साहब चाहें तो कर सकते हैं, सीएस साहब चाहे तब भी कर सकते हैं, राजनीतिक दल चाहे तब भी कर सकती है, लेकिन राजनीतिक दल बीजेपी गायब है। बीजेपी अगर चाहती तो कुछ न कुछ करती, कि आपके लिए सॉल्यूशन के लिए आपके साथ जाती, और फिर उसके बाद बीजेपी के बड़े नेता साथ साथ सांसद चुन के आए हैं वो भी आपके साथ होते, क्योंकि आपकी संख्या सिर्फ 26-27 हज़ार और 30,000 नहीं है, आपके परिवार की संख्या लाखों के में है, और इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। नौकरी आप जान ही रहे कि इस वक्त नौकरी की बेहद कमी इसलिए आपसे कोशिश हमारी दरख्वास्त यही है कि अभी आप अपने धैर्य को बनाए रखिए, विश्वास को बनाए रखिए, अभी आप जहाँ हैं वहीं रहिए, कोशिश करिए कि फिर आने वाले दिनों में आपके साथ बहुत अच्छा होगा। अपने इस संघर्ष को जारी रखिए। नमस्कार।